ताजिया हाओ लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल में सब दोस्तों को खुशामदीद। कन्वर्सेशन बेस्ड डायलॉग्स का यूनिट नंबर 3। बहुत से दोस्त ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 और यूनिट 2 को स्टडी कर चुके हुए हैं। मेरी ज़ाती राय में अगर आप इस यूनिट को पढ़ना चाह रहे हैं, इस कन्वर्सेशन को समझना चाह रहे हैं, तो बेहतर है कि पहले जो लेक्चर्स हैं उनको काइंडली अच्छे तरीके से समझ लीजिए। लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि कोई दोस्त अगर पढ़ना चाहता है तो पहले उनको सीख ले, उसके बाद इन यूनिट्स के ऊपर वो आए। यूनिट्स के अंदर डायरेक्ट कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन में मुख्तलिफ डायलॉग्स हैं, सिनेरियो बेस्ड हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जैसा कि आप कंटेंट में देख रहे हैं कि बेसिक ग्रीटिंग्स और बेसिक इंट्रोडक्शन को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्सेशन अबाउट टाइम। जब चाइना में हम जाते हैं तो टाइम कैसे पूछा जाता है, टाइम कैसे बताया जाता है, और टाइम के रिगार्डिंग जो हमारी गुफ्तगू है वो आज की इस कन्वर्सेशन का टॉपिक है। यूनिट नंबर 3 है टेलिंग एंड आस्किंग टाइम। एज़ यूजुअल हम जो स्टार्ट लेंगे वो वोकैबुलरी से स्टार्ट लेंगे, ताकि पहले हमें वोकैबुलरी क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर हम डायलॉग्स को इजीली समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड, तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त कर लीजिए। फीनिन वाला जो लेक्चर है वो आपके तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करने के लिए हेल्पफुल होगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फर्स्ट वर्ड है जी शेनज़ाय। शेनज़ाय मतलब अभी, राइट नाउ के लिए, अभी अभी के लिए शेनज़ाय का वर्ड बोला जाता है। सेकंड वर्ड तिएन। तिएन, ये बात नोट कर लें कि उर्दू का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो सिर्फ आइडिया देने के लिए। बाज़ मकामात पे आप नोट करेंगे कि उर्दू ज़ुबान लिमिटेड है, चाइनीज़ ज़ुबान का जो एक्सेंट है या जो साउंड है वो प्रॉपरली बताई नहीं जा रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो तिएन का वर्ड है, इसमें आखिर में जो नून की आवाज़ है वो वाज़े नहीं आ रही, ये नून गुन्ना टाइप आवाज़ आ रही है। तिएन, एन जो है वो नेज़ल हो रहा है। सो तिएन जिसका मतलब है आवर्स। जिस तरह हम उर्दू में टाइम बताने के लिए कहते हैं ना, इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं, तो वो जो बजकर का जो वर्ड है उसके लिए तिएन का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए जी, फनचोंग। फनचोंग, फनचोंग मतलब मिनट। घड़ी के जो हम टाइम बताते हैं, जैसे कि इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं। खाली फ़न से भी बात समझ में आती है, लेकिन फ़न कई मायनों में कई जगहों पे यूज़ होता है। इसलिए बेहतर है कि एक आदत बना लीजिए कि टाइम फ्रेम में जब भी आप मिनट की बात कर रहे हैं तो फनचोंग को पूरा यूज़ कीजिए। फनचोंग। नेक्स्ट जी, शांग वू। शांग वू, अब जिन दोस्तों ने लेक्चर्स पढ़े हैं उनको पता है कि शांग मतलब ऊपर और श्या मतलब नीचे। शांग मतलब ऊपर और वू का मतलब है पहर। उर्दू में जिस तरह हम कहते हैं दोपहर, सुपहर वाला, तो शांग वू का मतलब हुआ ऊपर वाला पहर, यानी कि मॉर्निंग का टाइम। सुबह के लिए, AM के लिए शांग वू का लफ्ज़ यूज़ होता है। चोंग वू। चोंग वू, चोंग मतलब सेंटर, दरमियान। चोंग वू मतलब दोपहर का टाइम। श्या वू। श्या वू, श्या मतलब नीचे, यानी कि सेकंड टाइम जो इवनिंग का टाइम होता है शाम के लिए, और PM के लिए भी श्यावू का लफ्ज़ यूज़ होता है। जिनथियन। जिनथियन इज़ टुडे, आज। मिंगथियन। मिंगथियन, मिंगथियन मीन्स टुमारो, आने वाला कल। ज़ोथियन। ज़ोथियन, ज़ोथियन मीन्स गुजरा हुआ कल, yesterday। नेक्स्ट जी, शिंगची थियन। शिंगची थियन, शिंगची थियन मीन्स संडे। ज़ाओशांग। ज़ाओशांग, ज़ाओ का मतलब है अर्ली, ज़ाओशांग
अर्ली मॉर्निंग। वानशांग, वानशांग, वान मतलब लेट और वानशांग मीन्स नाइट। नॉर्मली लेट नाइट की बात करने के लिए हम वानशांग का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इछियन, इछियन मतलब ऑलरेडी पहले से। इहो, इहो, इहो मीन्स बाद में, आफ्टर। शांगपान, शांग वही ऊपर वाला शांग है। शांगपान मीन्स काम पे आना, ऑन वर्क होना, वर्किंग का टाइम स्टार्ट होना। श्यापान, श्यापान मीन्स टू गेट ऑफ फ्रॉम वर्क, अपने काम से ऑफ टाइम हो जाना, काम से छुट्टी हो जाना। शंख, शंख क्लास का शुरू होना। किसी क्लास में जिस तरह पढ़ने जाते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ने के लिए जिस तरह आप जा रहे हैं, तो शंख मीन्स क्लास का टाइम स्टार्ट हो जाना, क्लास के अंदर मौजूद होना। इसका ऑपोजिट श्याख, श्याख मतलब क्लास का ख़त्म हो जाना, क्लास का ऑफ टाइम हो जाना। नेक्स्ट जी, वोकैबुलरी थोड़ी ज़्यादा है इस चैप्टर की क्योंकि इसमें डायलॉग्स ज़्यादा हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी, एक वर्ब है ची, ची। जिस तरह इंग्लिश में नए के लिए वर्ड न्यू बोला जाता है, उसी पैटर्न पे है ची। ची मतलब जाना, टू गो। लाए, लाए मतलब आना। शुए युएन, शुए युएन, शुए युएन इंस्टीट्यूट के लिए, कॉलेज के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। हान यू, हान यू, हान यू, हान यू मीन्स चाइनीज़ लैंग्वेज। जो स्पोकन लैंग्वेज हम चाइनीज़ बोलते हैं उसको हम हान यू बोलते हैं। हान यू इज़ चाइनीज़ लैंग्वेज। हाय, हाय, हाय मीन्स स्टिल, अभी तक। ईवे, 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 ईवे मीन्स खाए मन। खाए का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना, और मन का मतलब है दरवाज़ा। तो जब दोनों को इकट्ठा बोला जाता है तो इसका मतलब बनता है कि ओपनिंग आवर्स या वर्किंग आवर्स, स्पेशली किसी शॉप के, किसी ऑफिस के, खाए मन से मुराद है दरवाजे का खुल जाना, यानी टाइम का शुरू हो जाना, उनके वर्किंग आवर्स का स्टार्ट हो जाना। ताओ, तक। जिस तरह हम कहते हैं यहाँ से वहाँ तक, तो ये जो लास्ट में तक बोला है टिल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, चाइनीज़ में ताओ बोला जाता है। नेक्स्ट जी, पान, पान, पान मीन्स हाफ, आधा। नेक्स्ट आ जाइए, हो छ, हो छ, हो मतलब होता है आग और छ मतलब होता है गाड़ी। जब इकट्ठा बोला जाता है तो इसका मतलब है रेलगाड़ी, ट्रेन के लिए हो छ बोला जाता है। चिरताओ, चिरताओ टू नो, जानना। प्याओ, प्याओ, प्याओ मीन्स टिकट। शिजियन, शिजियन, शिजियन मीन्स टाइम, एक टाइम फ्रेम। पांग, पांग, पांग मीन्स मदद। खान, 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 खान मीन्स टू सी, देखने के लिए। चूनी, चूनी, चूनी मीन्स विश यू। जिस तरह हम किसी को हैप्पी बर्थडे के लिए कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे, चाइनीज़ ज़ुबान में उस विश यू के लिए चूनी का वर्ड यूज़ किया जाता है। चूनी यानी मैं आपको विश करता हूँ और आगे जो भी ग्रीटिंग आप देना चाहते हैं। ईलू शुनफंग, इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए, एक यूज़फुल फ्रेज़ है। ईलू शुनफंग मीन्स कि जो आपका ट्रैवल है वो अच्छा गुजरे, सफ़र आपका अच्छा गुजरे, एक ये गुड विश है। छी छुआंग, छी छुआंग, छी मतलब उठना, छुआंग मतलब बेड। छी छुआंग मीन्स टू वेक अप। नेक्स्ट आ जाइए,
睡觉睡觉睡觉 means सो जाना, ये भी वर्ब है. 吃饭吃饭 吃 means eat, to eat, खाना, और फान means वो चीज़ जिसको खाया जा रहा है. तो 吃饭 जब इकट्ठा बोला जाता है इसका मतलब है खाने को खाना. 吃饭 to eat meal. 早饭早上वाला जाओ है अर्ली मॉर्निंग वाला, और फान मतलब खाना. जाओ फान मीन्स सुबह का खाना, अर्ली मॉर्निंग का खाना यानी कि ब्रेकफास्ट. वो फान वो फान मीन्स दोपहर का खाना. वान मतलब लेट, और वान फान मीन्स लेट खाना यानी कि रात का खाना, डिनर के लिए. कन मीन्स साथ, टुगेदर विद. इची is for together, इकट्ठे. वन अक्सर जगहों पे इसको वार बोला जाता है. जो बीजिंग की साइड पे जितने इलाके हैं इसको वार बोलते हैं, जिसका मतलब है इंजॉयमेंट या किसी चीज़ को प्ले करना, खेलना कूदना. इंजॉयमेंट और रिफ्रेशमेंट की सेंस में वान का लफ्ज़ यूज़ होता है. छुनचिए चाइना का स्प्रिंग जो फेस्टिवल होता है उसको छुनचिए कहते हैं. चिए मतलब फेस्टिवल, और छुन जो है वो स्प्रिंग के लिए बोला जाता है. नेक्स्ट आ जाइए. युए मतलब महीना. युए. हाओ मतलब नंबर या तारीख. हाओ. शिंगची ई मतलब हफ्ते का पहला दिन यानी कि मंडे. शिंगची अर हफ्ते का दूसरा दिन यानी कि ट्यूसडे. शिंगची सान हफ्ते का तीसरा दिन यानी कि वेनसडे, बुध. शिंगची स हफ्ते का चौथा दिन. शिंगची वू हफ्ते का पांचवा दिन जो कि है फ्राइडे. शिंगची ल्यो हफ्ते का छठा दिन जो कि है सैटरडे. नेक्स्ट चलते हैं जनाब अपने डायलॉग्स की जानिब. डायलॉग्स में जाने से पहले ज़रूरी है कि जो वोकेबलरी हमने पढ़ी है अभी उसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लें, बार बार उसको पढ़ें ताकि आपको उनके मतलब का अच्छे तरीके से समझ आ जाए. डायलॉग 3.1 है. प्लॉट उसका क्या है कि मिस्टर असलम है और मिस्टर छन है वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं टाइम के बारे में. मिस्टर असलम बात शुरू कर रहे हैं. वो कहते हैं 现在几点了现在几点了 अभी कितने बज चुके हैं. 现在几点了 जब किसी जुमले के आखिर में ल का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो काम परफॉर्म हो चुका है. इस सेंटेंस में जब आखिर में ल आया है तो इसका मतलब ये है कि वो पूछना चाह रहे हैं कि कितने बज चुके हैं, क्या बज चुके हैं. मिस्टर छन क्या आंसर करते हैं. 现在 राइट नाउ अभी. 下午 शाम के. 6点 6 बजकर 45 分钟 मिनट्स. अभी इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं. मिस्टर असलम क्या कहते हैं. 我的天哪 ये एक एक्सप्रेशन है, इसको एज इट इज़ याद रखें. ओ माई गॉड के लिए किसी चीज़ में आप परेशानी का इजहार करते हैं. 我的天哪 ओ माई गॉड. 我要 मैं चाहता हूँ. 去 मैं जाना चाहता हूँ. प्रिसाइजली 我要走了 मैं जाना चाहता हूँ ज़्यादा बेहतर लगता है, लेकिन 我要去 क्योंकि हमारी जितनी वोकेबलरी अभी हमने सीखी है उसके अंदर रहते हुए 我要去 मैं जाना चाहता हूँ. बोथ आर ओके. मैं जाना चाहता हूँ. ओ माई गॉड मुझे जाना चाहिए. मिस्टर छन क्या कहते हैं. 你要去哪里 你要去哪里 तुम किधर जाना चाहते हो, तुम कहाँ जाना चाह रहे हो. 我要去 मैं जाना चाहता हूँ. 学院 कॉलेज और इंस्टीट्यूट. 学 पढ़ने के लिए. 汉语 चाइनीज़ ज़ुबान. 我要去学院学汉语 मैं जाना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट में चाइनीज़ पढ़ने के लिए. मिस्टर छन क्या कहते हैं आगे से जनाब उनको. मिस्टर छन कहते हैं 今天
你没有上课 आज तुम्हारी क्लास नहीं है 今天 आज 你 तुम 没有 नहीं रखते 上课 क्लास आज तुम्हारी क्लास नहीं है। असलम साहब पूछते हैं जनाब 今天星期几 आज हफ्ते का कौन सा दिन है 今天星期几 आज हफ्ते का कौन सा दिन है। मिस्टर चैन रिप्लाई करते हैं 今天 आज 星期二 हफ्ते का दूसरा दिन यानी कि ट्यूसडे है। असलम साहब क्या कहते हैं ओ 我还以为是星期一 अपेरेंटली ऐसा महसूस होता है कि उनकी मंडे को क्लास थी तो उन्हें गलती लग गई कि आज मेरी क्लास है, और जब उन्होंने दिन कंफर्म किया उन्होंने बताया आज तो ट्यूसडे है, तो उन्होंने कहा ओह वो हाय ईवे मैं तो अभी समझा था शिर है शिंची ई मंडे, मैं तो ये समझा था कि मंडे है। तो एक सिंपल सा ये डायलॉग था, एक कन्वर्सेशन थी जिसमें कई एक्सप्रेशंस आपके सामने आए जो कि आपकी लैंग्वेज को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं जनाब। नेक्स्ट पेज के ऊपर कन्वर्सेशन की ट्रांसलेशन है। अगर आपको मेरी बताई हुई ट्रांसलेशन भूल जाती है, समझ नहीं आती, तो आप वीडियो को स्टिल करके इसे राइट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा से उस वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं ताकि बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अभी फ़िल वक्त हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, कन्वर्सेशन नंबर 3.2 है। प्लॉट क्या है उसका, कस्टमर है और वो डिस्कसिंग कर रहा है, वो डिस्कस कर रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स ऑफ आ शॉप, एक दुकान के ओपनिंग और क्लोजिंग के जो औकात हैं उनके बारे में वो पूछना चाह रहा है। कस्टमर क्या पूछता है जनाब, कस्टमर कह रहा है छिंगवन छिंगवन। इस पैटर्न को याद रखिए, किसी भी सवाल पूछने से पहले अगर हम छिंगवन बोलते हैं चाइनीज़ में, इसका वैसे एक मतलब तो एक्सक्यूज़ मी भी होता है, लेकिन इस सेंस में बनता है कि मे आई आस्क, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। इसको फॉलो कीजिए, जब भी कोई बात पूछनी है छिंगवन, ये एक पोलाइट तरीका है सवाल पूछने का चाइनीज़ में। ओके जी, वो कहते हैं जी छिंगवन नीमन जी तियन खायमन, आप लोग कितने बजे काम पर आते हैं। खायमन दरवाजे का खुलना, यानी आपका डोर कितने बजे खुलता है, यानी आप कितने बजे काम पे आते हैं। शॉपकीपर क्या आंसर कर रहा है जी, शांगू सुबह के वक्त, पातियन 8 बजे, ताओ से लेकर तक, शावू शाम के, वू तियन पान 5:30 बजे, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक। नेक्स्ट जी, कस्टमर पूछता है चोंगवू क्वानमन मा, चोंगवू क्वानमन मा, दोपहर के वक्त डोर क्लोज होता है, यानी कि दोपहर के वक्त ऑफ होता है। पुक्वान पुक्वान नहीं बंद होता। शिंची थियन खाए पुखाए, शिंची थियन खाए पुखाए, संडे को ओपन होता है या नहीं होता। ये भी एक सवाल का अच्छा तरीका है। खाए पुखाए ओपन और नॉट ओपन, शिंची थियन खाए पुखाए, संडे को शॉप ओपन होती है या नहीं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। शॉपकीपर आंसर कर रहा है 星期六开，星期天不开。सैटरडे को 星期六 इज सैटरडे, 星期六开सैटरडे को ओपन होते हैं, 星期天संडे को पुखाए, संडे को ऑफ होता है। उसकी ट्रांसलेशन नीचे आपके पास आ गई जिस तरह पहले बताया हुआ। नेक्स्ट डायलॉग की तरफ आ जाइए। इस यूनिट के अंदर डायलॉग्स थोड़े से ज़्यादा हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। कन्वर्सेशन नंबर है 3.3। प्लॉट क्या है जनाब, प्लॉट ये है कि मिस्टर असलम और मिस्टर छन हैं, वो ट्रेन स्टेशन पर हैं और वो टाइम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। असलम साहब पूछते हैं मिस्टर छन से नी छु नाली, नी छु नाली बड़ा ज़रूरी सेंटेंस आप अक्सर यूज़ करेंगे। तुम किधर जा रहे हो, नी छु नाली वेयर आर यू गोइंग। वो छु फैसलाबाद,
अब देखें सिंपल सा, जिस जगह पे ना ली लिखा हुआ था उस जगह पे आपने सिटी का नाम, प्लेस का नाम लगा दिया, तो वो एक मुकम्मल सेंटेंस बन गया। वाच्यू मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, वाच्यू फैसलाबाद। असलम साहब क्या कहते हैं? ची तिएंदा होछ, ची तिएंदा कितने बजे की, होछ ट्रेन, कितने बजे की ट्रेन है। मिस्टर छन रिप्लाई करते हैं जी, वो पूछताओ, आई डोंट नो, वो पूछताओ मुझे नहीं मालूम, प्याओ शांग टिकट के ऊपर, प्याओ मतलब टिकट और शांग मतलब ऊपर, प्याओ शांग टिकट के ऊपर, मैं यो शे शेजियन वक्त नहीं लिखा हुआ। मिस्टर छन कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं, टिकट के ऊपर वक्त नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट आ जाइए। मिस्टर असलम क्या कहते हैं जी? वो पांगनी खान खान, लेट मी हेल्प यू टू सी, मैं देखने में आपकी मदद करता हूँ। चाइनीज़ एक पैटर्न है कि वर्ब को 2 दफ़ा बोला जाता है। खान खान मीन्स कि मैं देखता हूँ, सिर्फ खान का मतलब ही देखना है, लेकिन जब खान खान कह रहे हैं इसका मतलब है कि वो उसको सर्च करने की नीयत से कह रहे हैं। वपांगनी मैं मदद करता हूँ आपकी, खान खान देखने में, ढूंढने में। थोड़ा सा पॉज आया बीच में, उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा ओ सांतियन अर्श वो फंचोंग, 3:25, 3:25। अब क्योंकि वो लोकल आदमी है असलम, उसको पता है टिकट के ऊपर किस जगह पे टाइम लिखा होता है, इसलिए उसने कहा वपांग नी खान खान मैं आपको देखने में मदद करता हूँ, और उसने ढूंढ लिया, ओह मिल गया, सांतियन 3:25 फंचोंग मीन्स मिनट्स, 3:25 की ट्रेन। मिस्टर छन पूछते हैं शेंजाय अभी, सांतियन चोंग अभी पूरे 3 बज चुके हैं। सांतियन मतलब 3 बजकर, और चोंग मतलब पूरे, ओ क्लॉक के लिए। सांतियन चोंग इस वक्त पूरे 3 बज चुके हैं। हायो स्टिल हैव अभी भी हैं, अर्शिर वो फंचोंग अभी भी हैं 25 मिनट्स, अर्शिर वो फंचोंग 25, अर्शिर वो अभी भी 25 मिनट हैं। असलम साहब क्या कहते हैं? चूनी ईलू सुनफंग, ये मैं पहले वोकेबलरी में आपको बता चुका हूँ कि विश यू अ प्लेजेंट जर्नी के लिए चूनी ईलू सुनफंग बोला जाता है। मिस्टर छन क्या कहते हैं आगे से? शे शे नी चाय चैन, आपका शुक्रिया, सी यू अगेन। नेक्स्ट आ जाइए जी, ट्रांसलेशन अगले पेज पे मौजूद है, वो आप लोग खुद से इसको पढ़ लीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो रिपीट करने के लिए आसानी होगी। नेक्स्ट आ जाइए। कन्वर्सेशन है जनाब 3.4। प्लॉट क्या है उसका? मिस्टर असलम और मिस्टर छन डिस्कस कर रहे हैं अपनी डेली की रूटीन। ज़रूरी टॉपिक है, अक्सर हमें ये डिस्कस करना पड़ता है। चाइनीज़ को एक आदत है कि जब आपसे गुफ्तगू करते हैं तो आपसे ज़रूर पूछते हैं आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आप कितनी दफ़ा चाइना आ चुके हैं, और आपकी डेली रूटीन क्या है, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसको फॉलो करते हैं। असलम साहब बात कर रहे हैं मिस्टर छन से। सवाल क्या पूछ रहे हैं वो? नी जाओ शांग, आप सुबह के वक्त, ची तियन कितने बजे, छी छुआंग आप सुबह कितने बजे बिस्तर से उठते हैं, यानी कि किस वक्त आप उठते हैं। मिस्टर छन क्या कहता है? छी तियन छी छुआंग, 7 बजे, छी तियन 7 बजे, छी छुआंग बिस्तर से उठना यानी टू वेक अप, 7 बजे उठता हूँ। फिर क्या करते हैं जी? छी छुआंग हो, ये ई हो वाला हो है जिसका मतलब है बाद में। छी छुआंग हो बिस्तर से उठने के बाद, वो शेन आई फर्स्ट, शीजाओ नहाता हूँ। बिस्तर से उठने के बाद मैं पहले, सबसे पहले मैं नहाता हूँ। ज़ाय ची छि ज़ाओ फान, उसके बाद मैं जाता हूँ नाश्ता करने के लिए। अपेरेंटली ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी डिफरेंट जगह पे नाश्ता करने के लिए वो जाता है। एक पैटर्न समझ लीजिए, शेन और ज़ाय, जब एक मौके पे आपने 2 काम करने होते हैं तो आप पहले कहते हैं जी कि वॉशियन मैं पहले ये काम करता हूँ, ज़ाय यानी कि उसके बाद ये काम करता हूँ। सो जब भी 2 कामों को आपने एक सेंटेंस में बताना होता है तो आप इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं कि जी मैं शेन
इंस्टीट्यूट आया, चाय मैंने पढ़ा, सिर्फ मिसाल के लिए। तो वो इसी पैटर्न को यूज़ कर रहा है। वाशियन शीज़ाओ, मैं पहले नहाता हूँ, चाय छुच्छे जाफान, उसके बाद मैं नाश्ता करने जाता हूँ। ओके नेक्स्ट, वो च्योतियन शांग पान, मैं 9 बजे काम पे चला जाता हूँ। वो च्योतियन, च्यो मतलब 9, च्योतियन 9 बजे, शांग पान काम पर चला जाता हूँ, ऑन वर्क होता हूँ। असलम साहब पूछते हैं, नीचों वो यू एट नून जी तियन चिरफान, कितने बजे खाना खाते हैं? आप दोपहर को कितने बजे खाना खाते हैं, यानी कि आप लंच कितने बजे करते हैं? मिस्टर छन आंसर कर रहे हैं ल्यांगतियन। ल्यांगतियन मीन्स 2 बजे। मिस्टर असलम पूछते हैं, नीमन ची तियन शापान, आप लोग कितने बजे ऑफ टाइम होते हैं? आपका कितने बजे छुट्टी का वक्त होता है? मिस्टर छन आंसर करते हैं जी, लियो तियन शापान, 6 बजे, लियो तियन 6 o'clock, शापान ऑफ वर्क, 6 बजे ऑफ वर्क हो जाता है। असलम साहब पूछते हैं, वानशांग लेट नाइट नीचो शम्मा, व्हाट डू यू डू, आप रात के वक्त लेट आवर्स में आप क्या करते हैं? नीचो शम्मा, व्हाट डू यू डू। मिस्टर छन आंसर कहते हैं, मिस्टर छन आंसर करते हैं, वकन आई विद भंगियो, दोस्तों के साथ, मैं दोस्तों के साथ, ईची टुगेदर छी जाता हूँ, वन फॉर इंजॉयमेंट, फॉर रिफ्रेशमेंट, फॉर प्लेइंग, मैं अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे खेलने के लिए जाता हूँ, इंटरटेनमेंट के लिए जाता हूँ। असलम साहब पूछते हैं, जनाब नी ची तियन शुई जाओ, आप कितने बजे सोते हैं? एट व्हाट टाइम यू स्लीप, नी ची तियन शुई जाओ। ये सारे डायलॉग्स बड़े ज़रूरी हैं क्योंकि आपने अपने डिफरेंट गुफ्तगू के अंदर गालिबन इस किस्म के क्वेश्चंस पूछने हैं। ये तमाम जो डायलॉग्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमने अपनी डेली गुफ्तगू के अंदर अक्सर औकात ऐसी बातें पूछनी होती हैं। नीची तियन शुई जाओ, तुम कितने बजे सोते हो? मिस्टर छन क्या आंसर करते हैं, वो श्री तियन, मैं 11 बजे शुई जाओ सो जाता हूँ, मैं 11 बजे सो जाता हूँ। पैटर्न के हिसाब से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मौजूद है। अपने लास्ट डायलॉग की तरफ आ रहे हैं। यूनिट 3 का लास्ट डायलॉग है, कन्वर्सेशन है 3.5। प्लॉट क्या है जी? अगेन मिस्टर असलम है, मिस्टर छन है और वो बर्थ डेट जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। असलम साहब पूछते हैं, मिंग नियन, नियन कहते हैं साल को और मिंग नियन आने वाला साल, नेक्स्ट ईयर, छुनचिए, छुनचिए इज़ Chinese Spring Festival, 明年春节7月7号, 7月7号, जिन दोस्तों ने लेक्चर्स पढ़े हैं उनको पता है 7月7号तारीख पूछने का तरीका है। अगले साल छुनचिए का फेस्टिवल किस तारीख को है? मिस्टर छन आंसर कर रहे हैं 2月12号, 2月दूसरा महीना यानी कि फरवरी, 12号 12 तारीख। वैसे 2019 में ये 5 फरवरी को न्यू ईयर, चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। मिस्टर असलम क्या कहते हैं, ओह वो द शंग्र, वो द मेरी, शंग्र बर्थडे, शंग्र इज़ बर्थडे, शेर अर्ये शेर ई हाओ, मेरी सालगिरह तो दूसरा महीना और 11 तारीख को है। मिस्टर असलम कहते हैं कि ओहो मेरी तो जो सालगिरह है वो 11 तारीख को है। अपेरेंटली ऐसा फील होता है कि वो इस कोइंसिडेंस पे खुश होना चाहते थे कि जिस तारीख को न्यू ईयर है चाइनीज़, उसी तारीख को मेरी बर्थडे आ रही है इस साल में। तो मिस्टर छन उसको क्या कह रहे हैं जी, पाकिस्तान शी हाओ, पाकिस्तान की 11 तारीख, द वानशांग, पाकिस्तान की 11 तारीख की रात, शिर इज़ चुंको 12号的早上, वो उनको जस्टिफाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान की 11 तारीख की रात एक्चुअली चाइना में 12 तारीख की मॉर्निंग है। अब ये टाइम डिफरेंस है, चाइना का टाइम पाकिस्तान से 3 घंटे प्लस है। तो वो उनको कह रहे हैं फ़िक्र ना करें, आपकी न्यू ईयर के चाइनीज़ न्यू ईयर पे ही आपकी बर्थडे आ गई है। आपकी जो 11 तारीख की रात है वो चुंको चाइना की 12号 12 तारीख तजाशाम का अर्ली मॉर्निंग है। एनीवेज़ ये जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए ये डायलॉग्स बनाए गए हैं।
میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بارہا کہتا ہوں کہ آپ اپنے ڈائلاگز خود کریٹ کریں، اپنے ڈائلاگز مجھ سے شیئر بھی کریں، ہو سکے گا تو میں ان میں سے چوز کر کے آنے والی ویڈیوز میں ان کو ایڈ بھی کروں گا اور آنے والی بک کے اندر ان کو شامل بھی کروں گا۔ اپنے کام کے ریگارڈنگ جو آپ کے پریسائز ڈائلاگز بنتے ہیں ان کو خود سے بنائیے اور میرے ساتھ شیئر کیجیے۔ یہ اس کی ٹرانسلیشن آ گئی آپ کے پاس، اور آج کا یونٹ یہیں ختم ہو رہا ہے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آج آپ لوگوں نے کچھ نیا سیکھا ہے۔ بار بار سنیے، بار بار سنیے، بار بار دیکھیے، ووکیبلری کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ جتنا زیادہ یاد کریں گے اتنا زیادہ بہتر آپ اس کو بول سکیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے ان دوستوں کے ساتھ جو چائنیز سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ کی جو لائکنیس ہے وہ مجھے انکریج کرتی ہے کہ میں اس چینل کو فردر فلرش کر سکوں، میں فردر اس کے اوپر کام کر سکوں۔ 谢谢你们，谢谢。